क्या आपने कभी यामाउबा के बारे में सुना है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको बताने के लिए। दोस्तों, यामाउबा जापान की एक बहुत खौफनाक योकाई है। इसे माउंटेन विच या व्हाइट विच भी कहते हैं। ये जापान के जंगल में जो पहाड़ होते हैं उनमें पाई जाती हैं, कभी कभी गुफाओं में भी। जंगल में जो हाइकर्स या ट्रैवलर्स आते हैं या जो रास्ता भटक जाते हैं, उन्हें ये अपना शिकार बनाती है। यामाउबा किसी भी ट्रैवलर पर डायरेक्ट नहीं अटैक करती है। यामाउबा हमेशा एक बहुत बूढ़ी लेडी का रूप लेकर, रेड कलर के किमोनो पहन करके जो फटे हुए रहते हैं, और जंगल में भटकती रहती है किसी मुसाफिर की तलाश में। रास्ते में अगर इसे कोई ट्रैवलर या हाइकर दिख जाए जो बहुत थका हुआ रहता है, तो ये उन्हें रेस्ट करवाने और खाना खिलाने के बहाने अपने एक छोटी सी झोपड़ी में ले जाती है। वहाँ ले जाकर उन ट्रैवलर्स को बहुत अच्छा खाना खिलाती है, उन्हें सुलाती है, उनकी देखभाल करती है, और फिर रात होते ही ये अपनी असली भयानक चुड़ैल वाली रूप में आ जाती है और उस शख्स को जिंदा खा जाती है। यस, जिंदा। अपनी झोपड़ी में जिन ट्रैवलर्स को वो ले जाती है, उन पे डार्क मैजिक कर देती है ताकि वो कहीं भी भाग ना पाए और उसी झोपड़ी में ट्रैप होकर रह जाए। जब ये अपनी असली रूप में आती है, तो कभी कभी इसके सिर पर दो हॉर्न होते हैं और लंबे लंबे फैंग्स होते हैं। एक स्टोरी के मुताबिक जापान में जब जब अकाल आता था, जहाँ खाना मिलना मुश्किल हो जाता था, तो बहुत से परिवार के लोग अपने घर की बुजुर्ग लेडी को जंगल में छोड़ आया करते थे, और उनमें से कुछ बुजुर्ग लेडी गुस्से में बदला लेने के लिए ब्लैक मैजिक सीखती थी और फिर एक भयानक योकाई में बदल जाती थी। दोस्तों, आप भी जब जापान के माउंटेन एरिया में घूमें तो प्लीज़ बहुत केयरफुल रहें। ये बूढ़ी लेडी का रूप ले करके वहाँ पहाड़ी रास्तों में भटकती रहती है, जिससे आपको उस पर मर्सी आ जाएगा और फिर वो आपको अपना शिकार बना लेती है। आइए आपको इसकी दो स्टोरीज को सुनाती हूँ मैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु थे जो टेम्पल से दूर एक कुआं था, उसमें से पानी लेने जाते हैं। सडनली वहाँ तेज तूफान आ जाता है और बारिश होने लगती है, जिससे बचने के लिए वो कोई सेफ जगह खोजने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आती है। हेल्प की उम्मीद में वो वहाँ चले जाते हैं। डोर नॉक करते हैं तो कुछ सेकंड्स के बाद एक बूढ़ी लेडी डोर खोलती है, जिससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। बौद्ध भिक्षु उस बूढ़ी लेडी से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या कुछ देर के लिए आपकी झोपड़ी में जगह दे सकती हैं? बारिश रुकने के बाद मैं चला जाऊंगा। वो बूढ़ी लेडी मान जाती है और उसे झोपड़ी के अंदर आने देती है। उस बौद्ध भिक्षु को खाना देती है, गरम गरम सूप देती है और सोने के लिए बेड भी देती है। साथ में एक वार्निंग देती है कि वहाँ कोने में जो रूम है जिसका डोर बंद है, उसमें जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ना उसमें देखने की। खाना खाने और लेटने के बाद उस बौद्ध भिक्षु को नींद नहीं आ रही थी। वो थोड़ा बेचैन होने लगते हैं जानने के लिए कि आखिर इस रूम में क्या है कि उस बूढ़ी लेडी ने देखने से बिल्कुल भी मना किया है। उनके पास वेट करने के सिवा कुछ नहीं था। वो मौके की तलाश में थे कि कैसे उस रूम में देखूं। वो बूढ़ी लेडी उसके पास आती है और बोलती है कि अंधेरा होने वाला है, मैं बाहर लकड़ियां लेने जा रही हूँ, तुम कहीं भी मत जाना, यहीं आराम करना। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद वो बौद्ध भिक्षु उस रूम की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। जैसे वो अंदर जाते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो वहाँ रूम के अंदर आधी कटी हुई बॉडी के टुकड़ों को देखते हैं जो इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी।
कहीं पैर, कहीं सिर, कहीं आंखें, कहीं किसी का कुछ और, जो आधी खाई हुई थी। ये खौफनाक मंजर देखकर वो डर से रूम के बाहर आ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है, इसलिए उन्हें इस रूम में देखने के लिए मना किया गया था। कुछ सेकंड सोचने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि ये बूढ़ी लेडी कोई और नहीं बल्कि वो चुड़ैल यामा उबा है, जो ट्रैवलर्स को फंसाकर रेस्ट कराने और खाना देने के बहाने यहाँ इस झोपड़ी में ले आती है और फिर उन लोगों को जिंदा खा जाती है। और इसने मेरे साथ भी बहुत अच्छा बिहेव किया है, मुझे खाना दिया, मुझे सोने की जगह दी, यानी कि आज रात इसका खाना मैं बनने वाला हूँ। ये सोचते ही वो बहुत भिक्षु प्रेयर करते हैं और तुरंत उस झोपड़ी से बाहर आते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दाइची है। मैं जॉब करता हूँ। ये खौफनाक घटना मेरे साथ 2011 में हुआ था, जिसके सपने आज भी मुझे आते हैं। इस घटना की वजह से मैं महीनों तक डिप्रेशन में था, जिससे निकलने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। इस घटना में मैं अपने एक बहुत अच्छे दोस्त रिको को खो देता हूँ। 2011 के जुलाई मंथ की बात है। मैं, रिको और ज़ीरो, हम तीनों हॉलीडे एंजॉय करने माउंटेन पे गए थे। माउंटेन एरिया में हम हाइकिंग कर रहे थे। हाइकिंग करते करते काफ़ी दूर घने जंगल में काफ़ी अंदर हम चले जाते हैं। हम बहुत एंजॉय करते हैं। शाम होने लगती है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें अब यहाँ से रिटर्न जाना चाहिए। हम भी ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। कुछ देर हाइक करने के बाद हम एक ऐसे रास्ते पे आ जाते हैं जहाँ से 3 रास्ते जा रहे थे। उसे देखकर हम तीनों बहुत कंफ्यूज थे कि इनमें से कौन सा रास्ता सही है जो हमारे रिसॉर्ट पे जा रहा है। हम समझ जाते हैं कि शायद हम किसी गलत रास्ते पे आ गए हैं। बैग से मैप निकालने जाते हैं, बट बैग में मैप नहीं रहता है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम तीनों इधर उधर रास्ता काफ़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट कुछ समझ में नहीं आता है। फिर हम तीनों डिसाइड करते हैं कि अंधेरा हो रहा है, सो बेटर होगा कि इनमें से कोई एक रास्ता ले लेते हैं। तभी हमें एक बूढ़ी लेडी वहाँ बैठी नजर आती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कितने दिनों से खाना पानी नहीं मिला है। उसे देखकर हम उसके पास जाते हैं, उसे पानी देते हैं और जो कुछ हमारे पास खाने का था उसे भी दे देते हैं। उस बूढ़ी लेडी से हम पूछते हैं कि इतने घने जंगल के अंदर वो यहाँ अकेली क्या कर रही है। वो बताती है कि वो यहीं पर रहती है। कुछ दूरी पर उसकी छोटी सी झोपड़ी है। हम उससे बोलते हैं कि हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप सही रास्ता बता पाएंगी। वो बोलती है कि वो सही रास्ता जानती है, लेकिन रात हो रही है तो तुम लोग मेरी झोपड़ी में आराम कर लो, फिर कल सुबह चले जाना। मैं थोड़ा हेजिटेशन फील कर रहा था, बट जीरो और रिकू मान जाते हैं। मैं भी मान जाता हूँ बाद में। फिर हम तीनों उस झोपड़ी में चले जाते हैं। वहाँ बूढ़ी लेडी हमें खाना देती है और सोने के लिए बेड। हम बहुत खुश थे कि चलो खाना मिल गया है, एटलीस्ट यहाँ रेस्ट कर लेंगे और मॉर्निंग होते ही हम निकल जाएंगे। रिको और जीरो सो गए थे। मुझे भी नींद आ जाती है। कुछ देर के बाद एक भयानक चीख से मेरी आंख खुलती है। मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ रिको नहीं है बेड पर। उस चीख से जीरो की भी आंखें खुल चुकी थी। हम एक दूसरे को देखते हैं। मैं जीरो से पूछता हूँ कि रिको कहाँ है और ये चीखने की आवाज़ किसकी है थी। हम दोनों थोड़ा डर जाते हैं और घर में इधर उधर रिको को खोजने लगते हैं और साथ ही साथ उस बूढ़ी लेडी को भी आवाज़ देते हैं, बट वो कहीं नज़र नहीं आती है। इसके बाद हम झोपड़ी के पीछे जाते हैं। वहाँ एक रूम देखते हैं। उस रूम से कुछ चीखने की आवाज़ आ रही थी।
हम दोनों धीरे धीरे उस रूम की तरफ जाते हैं। हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस रूम का विंडो खुला हुआ था। हम दोनों उस खिड़की के पास जाकर उस खिड़की से रूम के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। अंदर का भयानक मंजर देखकर हम दोनों बहुत तेज तेज चीखते और चिल्लाने लगते हैं। हम अंदर देखते हैं कि रीकू के दोनों हाथ बंधे हुए हैं और रीकू का एक पैर कटा हुआ है और बगल में वही बूढ़ी लेडी रीकू के एक पैर को खा रही थी और रीकू दर्द से चीख रहा था। तभी उस बूढ़ी लेडी की नज़र हम पर पड़ती है। उसे देखकर तो हम एकदम सदमे में चले जाते हैं। वो बूढ़ी लेडी अब बूढ़ी लेडी की तरह नहीं दिख रही थी। इनफैक्ट उसके सर पर 2 हॉर्न थे। वैम्पायर की तरह 2 फैंग्स निकले हुए थे। बाल काफी लंबे और जो चेहरा था वो हद से ज्यादा खौफनाक और आंखें बिल्कुल लाल। हाथ के नेल्स लंबे लंबे। वो एक पूरी तरह से चुड़ैल में चेंज हो गई थी। एक डरावनी हंसी के साथ वो हमारी तरफ बढ़ने लगी थी। उसे देखकर जीरो चिल्लाने लगता है। हम किसी तरह से उस घर से निकलते हैं, लेकिन रात थी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम किधर और कैसे जाएं। हम दोनों गॉड से बहुत प्रेयर करते हैं और बस भागते रहते हैं। हमारे साथ साथ कोई काला साया भी दौड़ रहा था। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम अपने साइड में उससे देखने की कोशिश करें कि आखिर वो क्या चीज़ हमारे साथ साथ दौड़ रही है। कुछ देर के बाद वो काला साया गायब हो जाता है। हम एक जगह पे छिप जाते हैं। सन जैसे निकलता है हम किसी तरह रास्ता ढूंढते हैं और अपने रिजॉर्ट में आते हैं। हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, बट पुलिस हमारी बात पे बिलीव नहीं करती है। वो लोग रीकू को बहुत सर्च करते हैं बट वो कहीं नहीं मिलता है। जब ये खौफनाक घटना वहाँ के लोकल्स को पता चलती है तो 2 शख्स हमारे पास आते हैं। पूरी घटना डिटेल्स में जानने के बाद वो लोग बताते हैं कि जिस चुड़ैल को तुमने देखा वो यामा उबा है, जो दिन में बूढ़ी लेडी का रूप लेकर ट्रैवलर्स को खोजती रहती है, ये बोल करके कि चलो आप लोग रेस्ट कर लो। जब ट्रैवलर उसकी झोपड़ी में जाते हैं तो ये रात होती उसे जिंदा खाने लगती है। ये सुनकर हम बहुत दहल जाते हैं। हमें रीको को खोने का बहुत ज़्यादा दुख होता है, जिसे हम आपको वर्ड्स में बता नहीं सकते हैं। इस घटना के बाद हम दोबारा कभी भी माउंटेन एरिया में घूमने नहीं गए और दोबारा हम दोनों ने कभी भी आपस में इस बारे में बात नहीं किया। आई होप कि आज की वीडियो जो जैपनीज अर्बन लेजेंड यामा उबा के बारे में थी आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट करके बताइएगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए। आपको पता है आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए।